नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। लव जिहाद, ये शब्द सुनते ही विचारधारा वाले लोगों के मन में बिजली कौंधने लगती है, फिर चाहे वो लेफ्ट से आते हों या राइट से। लव जिहाद हालांकि कोई लीगल टर्म नहीं है, लेकिन इससे जुड़े अनेक मामले देश भर में दर्ज किए जाते हैं। हिंदूवादी संगठन लव जिहाद का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। आपने भी अभी तक अपना नाम बदलकर शादी के बाद पति की ओर से पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के कई मामले जरूर सुने होंगे, लेकिन यूपी के अलीगढ़ में बिल्कुल इसके उलट मामला सामने आया। यहां एक हिंदू पति पर मुस्लिम पत्नी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मामले में पुलिस ने पत्नी समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके मामले में जांच शुरू कर दी है। लव जिहाद पर बात करने से पहले इस हैरान कर देने वाले मामले को जान लेना जरूरी है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू पति के ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। दरअसल अलीगढ़ के अकराबाद थाना इलाके के गांव फरीदपुर के रहने वाले अजय राठौर नाम के एक युवक ने 3 महीने पहले अपने पड़ोस के गांव की रहने वाली मुस्लिम समुदाय की युवती मुस्कान उर्फ खुशबू नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद दोनों अपने परिवारों को बिना बताए फरार भी हो गए थे। दोनों के परिवार में जब नजदीकियां बढ़ी और अजय खुशबू को लेकर गांव में ही रहने लगे। ये बात लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़े गांव के लोगों को बेहद नागवार गुजरने लगी। उस दौरान इस शादी का गांव में विरोध भी हुआ था। लड़की के पिता की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद लड़के को पुलिस ने बरामद करने के बाद कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए। बयान में मुस्कान ने खुद कहा था कि मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से इसके साथ रहना चाहती हूं। फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन 3 महीने के बाद मुस्कान ने अपने पति अजय पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। उसने कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये जानकारी जैसे ही करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान को हुई तो वो अपने समर्थकों के साथ क्षेत्राधिकारी बरला के पास पहुंच गए। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की। परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और पुलिस घटना की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। इस मामले को लेकर वहां सीईओ संजना सिंह ने बताया कि धर्म परिवर्तन के संदर्भ में एक वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अकराबाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की थी। मामला पति पत्नी से जुड़ा हुआ है जो अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं। वीडियो में महिला की तरफ से पति पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया। इस मामले से साफ पता चलता है कि लव जिहाद के मामलों में जहां एक तरफ मुस्लिम लड़के अपना नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, वहीं मुस्लिम लड़कियां भी इस मामले में पीछे नहीं हैं और वो हिंदू लड़कों पर इसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करती हैं। ये अब अलीगढ़ के इस मामले से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव जिहाद की। जब से सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद को मान्यता दी, तब से ये शब्द चारों तरफ चर्चा और बहस का ज्वलंत विषय बन गया। लव जिहाद का ये जिन्न केरल में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के प्रेम विवाह से पैदा हुआ, जिसकी जांच देश में आतंकवादी घटनाओं की पड़ताल करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंपी गई थी। लव जिहाद वैसे 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, कुछ भी कह लीजिए, और अरबी भाषा का शब्द है जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी कि जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दें, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इसका जिक्र करने से पहले जिहाद शब्द को हमारे देश में कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब केरल हाई कोर्ट ने 25 मई 2017 को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। अखिला अशोकन ने दिसंबर 2016 में एक मुस्लिम शख्स शफीन से निकाह किया था और आरोप है कि निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया था। उस वक्त यह मामला काफी सुर्खियों में भी आया था, आपने भी इसको देखा होगा, जिसके खिलाफ अखिला उर्फ हादिया के माता पिता फिर केरल हाईकोर्ट पहुंच गए और जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया। इसके बाद फिर केरल हाईकोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया और शफीन के निकाह को रद्द कर दिया था, लेकिन अखिला या फिर उर्फ हादिया के पति शफीन ने केरल हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच के लिए आदेश भी दिए थे। अलीगढ़ के अजय राठौर और मुस्कान वाले मामले को भी लव जिहाद की इसी रोशनी में देखे जाने की जरूरत है, भले यहां आरोपी एक महिला ही क्यों ना हो। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अलीगढ़ की इस घटना को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।